धन्यवाद। आज का श्लोक कौन सा है? तो आज श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय का 45 नंबर श्लोक। नहीं, पीछे बोलेंगे आप। त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य संस्तत्सो निर्योगोक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य संस्तत्सो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मुख्य रूप से 3 गुण है। क्या क्या? सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुणों के बारे में, प्रकृति का 3 गुण है ये मुख्यतया। तो कहते हैं ये 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए प्रयत्न करो, ऊपर उठो। ये 3 गुण में रहोगे तो कोई भी कार्य आप सिद्ध नहीं कर सकते, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की जो चिंता है उससे भी मुक्त होना पड़ेगा। होकर आत्मपरायण बनो, ऐसे भगवान यहाँ पर कहते हैं। 3 गुणों से ऊपर उठो हे अर्जुन, और निर्द्वंद्व, द्वंद्व से मुक्त हो, नित्य सत्वस्थ, शुद्ध सत्व में स्थिर हो। 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये तीनों से ऊपर एक गुण है जिसको कहते हैं नित्य सत्वस्थ, नित्य शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व कहते हैं उसको। निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्योग क्षेम यानी लाभ तथा रक्षा की जो चिंता है, भाव है, आत्मवान, उससे मुक्त होकर आत्मा में स्थित होना, स्थित हो, ऐसे करके भगवान यहाँ पर कहते हैं। ओके, तो आप में से कौन आज तात्पर्य पढ़ेंगे? कोई हाथ नहीं उठा रहा है, क्या बात? नहीं पढ़ना है किसी को? अब हाथ उठा रहे, ठीक है। रंजन को पढ़ो। अनुवाद। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य: सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्न से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान न इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है, उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है।
उपनिषद से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी दैत्यताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। धन्यवाद प्रभु जी। जय, थैंक यू प्रभु जी। यस, तो यहाँ पर जो भी यहाँ कर्मकांड के बारे में बताया गया है, यहाँ पर कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, तो उसके लिए कि वो व्यक्ति धीरे धीरे भगवत भक्ति तक पहुंच पाएगा। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। तो वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर क्या हो सकता है, आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सकता है। कर्मकांड यानी जो शास्त्र में जो कार्य करने के लिए बताया गया है, उस कार्य को करने से व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति से बच जाएगा। नहीं तो जीवन में लोगों का लक्ष्य है इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति, तो उससे ऊपर उठने के लिए उनकी वेदों की सहारा लेनी पड़ेगी। वेदों की उपदेश के अनुसार अगर वो कर्म करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो उस स्तर से ऊपर उठेंगे जहाँ इंद्रिय तृप्ति के स्तर से ऊपर उठ सकते हैं। ऐसे प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं। और इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए श्री भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किए हैं, जो जीवन व्यापक तथा भावबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषद के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी भगवत साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक इंद्रिय तृप्ति की स्तर से ऊपर नहीं उठे, तब तक कृष्ण साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसके लिए हमको इंद्रिय भोग से ऊपर उठना ही पड़ेगा। इंद्रिय भोग को जब तक नहीं त्यागते हैं तब तक कृष्ण को हम समझ नहीं सकते। क्यों? इंद्रिय भोग यानी मैं और मेरा, जहाँ मैं और मेरा है वहां कृष्ण नहीं है। तो इसके लिए इंद्रिय भोग से जब ऊपर उठेंगे, इस भाव से जब ऊपर उठेंगे कि मैं है, मेरा है, मैं मीन्स मैं और मेरा मीन्स मैं, मेरा है, इसके लिए इसको मैं भोग करूं, ये मेरा है, इसलिए भोग कौन करेगा? मैं करूंगा, क्योंकि ना मेरा है, मेरे से संबंधित है। तेरा नहीं है, तू नहीं कर सकता, मेरा है इसलिए मैं कर सकता। ये इंद्रिय भोग का भाव है। तो ये स्तर से जब तक ऊपर नहीं उठेगा व्यक्ति, तब तक कृष्ण भगवत साक्षात्कार, कृष्ण साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहेगी। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख ग्रीष्म जैसे द्वैताओं से सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य श्री कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो ये दिव्य अवस्था प्राप्त होता है। पूर्णतया भगवत के प्रति आश्रित होना, तब जाके वो व्यक्ति कौन सा अवस्था को प्राप्त करेगा? शुद्ध सत्व की अवस्था को प्राप्त करेगा। शुद्ध सत्व। तो शरणागति जितना बढ़ती है कृष्ण के प्रति, उतना हमारा सत्व गुण बढ़ता है। जितना 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 शरणागति बढ़ेगा उतना उतना शुद्ध सत्व गुण आ जाएगा। सुबह उठना सत्व गुण है, सुबह उठ के जप करना शुद्ध सत्व, समझ में आ रहा है ना? सुबह उठना सत्व गुण है, सुबह उठ के जप करना, कथा सुनना, ये शुद्ध सत्व, ये सत्व गुण से भी परे है। और भगवान शुद्ध सत्व के स्तर पे है। इसके लिए उनको प्राप्त करना है तो हमको उस स्तर पे पहुंचना पड़ेगा। सत्व गुण में रह के भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, शुद्ध सत्व में पहुंचना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ये 3 गुण से हमको मुक्त होना पड़ेगा, इसके ऊपर उठना पड़ेगा। मुक्ति यानी इससे ऊपर उठना है।
धीरे 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 क्रमशः ऊपर उठना के लिए प्रयत्न करना चाहिए। निर्द्वंद, द्वंद से, कंफ्यूजन से, द्वंद से मुक्त होना है। हाँ। और निर्योग क्षेम आत्मवाद, लाभ तथा रक्षा का जो चिंता है उससे मुक्त होना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान ने इसी उपदेश को देते हैं। तो इसके लिए जो कर्मकांड का विधि बताया गया है शास्त्रों में, वो उन लोगों के लिए है जो लोग डायरेक्टली भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, तो उनको क्रमशः अवसर प्राप्त किया जाता है, अवसर दिया जाता है कि ठीक है, धीरे धीरे आप अगर भक्ति नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप शास्त्र के अनुसार कर्म करो, और ये कर्म करते करते क्या होगा, धीरे 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 आप सत्वगुण तक पहुंच जाओगे, क्योंकि ना शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहे हो। तो सत्वगुण में पहुंचने के बाद क्या होगा, फिर आप कृष्ण साक्षात्कार के लिए शुद्ध सत्य में पहुंच जाओगे क्रमशः। या तो आप सीढ़ी से आओ, सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते, या तो लिफ्ट में चढ़ो, दो है। लिफ्ट में चढ़ गया मीन्स वो डायरेक्टली भगवत भक्ति जो आ गया, वो लिफ्ट में स्विच दबाया और फटाफट 7वां मंजिल पहुंच गया। सीढ़ी में चढ़ के आएगा तो टाइम तो लगेगा ही। कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड, ये सब करते करते आएगा तो उसको बड़ा समय लगता है। इसके लिए हम लोग जो जिस मार्ग को पकड़ लिए, ये लिफ्ट वाला काम करेगा, फटाफट कृष्ण के पास पहुंचा देगा, भक्ति का मार्ग। इसके लिए बढ़िया है, अच्छा है, कृष्ण की कृपा है हमारे। ओके, हरे कृष्णा।